Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, इससे पिछले टर्न पे हम लोगों ने जो किया था that was derive the relation for the capacity of a parallel plate condenser when a dielectric medium is partially placed in between the two plates, right? ये क्वेश्चन हम लोगों ने ड्राइव कर लिया था और इसके बाद हमने उस पर बेस्ड कुछ एक कंडीशंस भी देखी थी, कुछ एक केसेस देखे थे कि अलग अलग केसेस में क्या क्या होता था, राइट? यहाँ तक हम सब लोग कर चुके हैं, एग्री करते हैं आप सब लोग? इसके बाद इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, तो चलिए उस न्यूमेरिकल को चिपकाते हैं। चिपकाएं, तैयार हैं आप लोग? चलिए तो शुरुआत करते हैं। मुझसे कहा जा रहा है एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज पार्शियली फिल्ड विद एन एबोनाइट प्लेट ऑफ थिकनेस 6 मिलीमीटर। थिकनेस दे रहा है मुझे 6 मिलीमीटर, अच्छी बात है भैया। आगे बोल रहा है if area of plates of condenser is 2 into 10 to the power minus 2 meter square. Area of the plates of the condenser is 2 into 10 to the power minus 2 meter square. अच्छी बात है। Separation between the plates is 1 centimeter. Separation between the plates is 1 centimeter. Good, ठीक है। And dielectric constant of the ebonite is 3. Ebonite का dielectric constant 3 दे रहा है, तो कह रहा है calculate the capacity of the condenser. Calculate the capacity of the कंडेंसर। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उसने देखो भैया, वो मुझसे कह रहा है, पहले ये बताओ, ये हम सब लोग जानते हैं पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, यहाँ से चार्ज दिया जाता है और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? ये बात है ना। अब वो कह रहा है ये जो पैरेलल प्लेट कंडेंसर है ना, इसके बीच में एबोनाइट की एक प्लेट रखी हुई है। ये एबोनाइट की प्लेट है। एबोनाइट अपने आप में एक मटेरियल है, चैप्टर 1 में पढ़ा था, याद है? पहले ही दिन ग्लास रॉड, एबोनाइट रॉड, याद है ना? एबोनाइट अपने आप में एक मटेरियल होता है, जैसे रेत, सीमेंट, गिट्टी, ये दुनिया भर के अलग अलग मटेरियल है, वैसे एबोनाइट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मटेरियल, राइट? तो वो कह रहा है पैरेलल प्लेट कंडेंसर की दो प्लेटों के बीच में एक एबोनाइट की प्लेट रखी हुई है और उसकी थिकनेस है 6 मिलीमीटर। आप इसे टी से डिनोट करते थे, कल आपने डेरिवेशन पढ़ा था अगर आपको याद होगा, है ना? और कह रहा है ये जो एबोनाइट की प्लेट रखी हुई है, इसकी थिकनेस 6 मिलीमीटर है और यहाँ पर ये जो प्लेटें हैं, पैरेलल प्लेट कंडेंसर की जो प्लेटें हैं, उसका एरिया इतना है। और कह रहा है प्लेटों के बीच का सेपरेशन, तो प्लेटों के बीच के सेपरेशन को आप लोगों को अच्छे से पता होगा, डी से डिनोट करते थे, तो प्लेटों के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर दे रहा है। अब कह रहा है एबोनाइट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, बोल रहा है एबोनाइट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, तो इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करो। तो भैया मैंने पढ़ा था कल हम लोगों ने, ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली प्लेस्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो। तो जब हमने पढ़ा था तो मैंने ये रिलेशन लिख दिया, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। कौवे को परेशानी? बोलो लाला रे, बोलो। ठीक है, थिकनेस 6 मिलीमीटर दे रहा है, तो 6 इंटू मिली कितना होता है? 10 की पावर माइनस 3। मैंने पहले ही याद करा दिया आपको, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। क्लियर है? ओके, तो मिली हो गया 10 की पावर माइनस 3। एरिया दिया ही है, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटी कितना होता है? 10 टू दी पावर माइनस 2। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? तो चपका दो, अब का वैल्यू रखनी है बस, और कुछ करना थोड़ी है वहाँ में। तो C बराबर तिहाई है गई, एप्सिलॉन जीरो तो हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ी थी, रटो रटाओ डरो है, 8.86 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। बोलो भैया, सीन क्लियर है? इंटू एरिया पट्ठन ने मुझे दो है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 बटे डी हमारे पास है 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 माइनस टी हमारे पास 0, 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, फिर प्लस, फिर टी आ गया तो टी की वैल्यू फिर से रख दी, 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय के कितना है अपने पास? 3। अब तो सॉल्व कर लोगे इसे? बोलो भैया, क्लियर है? तो जब आप इसे सॉल्व कर लोगे पूरा, तो ये इट आंसर वुड बी 2.95 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 फेराड। उम्मीद करता हूं आप लोग कर सकते हो। नोट इट डाउन, डू इट फास्ट। तो इस न्यूमेरिकल के बाद अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर तो गया बॉस तेल लेनी, अपन नहीं समझते कॉम्बिनेशन फॉर्मिनेशन, अपन समझते हैं, ये समझते हो क्या? बांट समझते हो? बांट, भेसन वारो नहीं, तौलवे वारो, क्लियर? तौलवे वारो, है ना? बांट समझते हो ना? ओके, एक पजल देता हूं मैं आपको, क्लियर? और उसी से हम आगे की गजल बनाएंगे, ठीक है? तो पजल कुछ इस प्रकार है कि सपोज करो मैंने तुम्हें बांट दे दे, क्लियर? का दे दे? बांट, क्लियर?
एक बांट दे दो 2 किलो को और एक बांट दे दो मैंने 3 किलो को। मान के चलो होते हैं 2 किलो 3 किलो के बांट, ठीक है। तो एक बांट मैंने तुम्हें दे दो 2 किलो को, दूसरा बांट मैंने तुम्हें दे दो 3 किलो को, ठीक है। तो जाते कौन कौन से वजन तुम तौल लोगे? एक तो कछु आंसर तो मैं बता देता हूँ। एक तो 2 किलो तुल जाओ, सही कही ना। एक 3 किलो तुल जाओ, सही कही, बांट आते हैं मेरे पास। जाके अलावा और को वजन तौल पावेंगो का इनते। अच्छा 5 किलो तुल जाओ। 5 किलो कैसे तुल जाओगे भैया? अच्छा तो समझ गए, जान। तो 5 किलो तौलवे के लिए तुमने क्या करो, तराजू ले ली। तो एक पला में 3 किलो 2 किलो 2 बांट धर दे और दूसरे पला में सामान डाल दो जो तोलना है। तो 5 किलो तुल जाओ, नहीं तुल जाओ। जाके अलावा और को वजन जो तौल पाए बताओ भैया, जाके अलावा और को वजन सोचो नहीं तो मुड़ में हेरी कर देंगे यहीं में। हाँ मोंगरी धरिए। हाँ अब आएगा ना, मोंगरी में बड़ी ताकत है भाई साहब, बड़ी ताकत है मोंगरी में। हाल ही आएगा 1 किलो, क्लियर। ये दम है मोंगरी का, क्लियर। 1 किलो भी तुल जाएगा। 1 किलो तौलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 पला लेने पड़ेंगे। एक पला में 3 किलो धर देंगे और दूसरे पला में 2 किलो धर देंगे। फिर जो सामान तौलना है 1 किलो, जब इसका वजन हमें तौलना है तो भाई जा पला में डालूं, जावारे में डालूं, है ना। 2 किलो वाई में डालेंगे और जैसे ही बराबर रह जाओ उड़ेल देंगे। सही बोल रहा हूँ, ऐसे ही तो करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि बांट हमारे पास 2 किलो को हो 3 किलो को हो, है ना। वजन मैंने 5 किलो तोल लो, जुगाड़ लगा के एक ही पला में 2 बांट दे दे तो मेरे काम है गो। यानी समझना होए, बांट दे छोटे छोटे, वजन मैंने बिनते बड़ो तोल लो 5 किलो को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे जुगाड़ लगानी पड़ी। 2 बाटन ने एक ही पला में धरने पड़े। मुझे बाटन को कॉम्बिनेशन बनानो पड़ो कि नहीं बनानो पड़ो, ठीक है। अब जब 1 किलो तोलने की बारी आई तो भी मैंने कर पाया जुगाड़ लगा के, लेकिन वहां पर मुझे अंदाज थोड़ा सा बदलना पड़ा। वहां पर कॉम्बिनेशन एक अलग टाइप का था। एक बांट में 3 किलो, दूसरे बांट में 2 किलो, वजन डाला 1 किलो, तुल गया हमारा 1 किलो। क्लियर है? सही बोल रहा हूं ना? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यानी बांट थे बड़े बड़े, 2 किलो को 3 किलो को, वजन छोटा सा तौल लो 1 किलो, है ना। यानी कहने का तात्पर्य है कि मनचाहा वजन तौलने के लिए हमें बांटों के अलग अलग प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। समझ में आई बात? 2 किलो 3 किलो से 5 किलो को काम चलाना है तो अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन बना दिया। 2 किलो 3 किलो के बांटते 1 किलो तोलना है तो हमने एक अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन बना दिया। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बांट। क्या बोलते हैं इसे? कॉम्बिनेशन ऑफ बांट। समझ में आई? सिमिलरली अगर हमारे पास अलग अलग कैपेसिटी के कंडेंसर हैं, है ना, अगर हमारे पास अलग अलग कैपेसिटी के कंडेंसर है तो हम उससे अपनी एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी का कंडेंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। गोली मारो, ऐसे समझ नहीं आता, ऐसे समझो। मान के चलो तुम्हारे घर में दुनिया कई बार अपने घर में बिजली के सामान को कबाड़ो भरो धरो रहते हुए कि नहीं, कहूँ तार डरे हैं, कहूँ कछू डरे, होते हुए कि नहीं होते ही। बिजली वालो आयो तुम्हारे घर में, पंखा देख हुए, पंखा धीरे चल रहे है तो बिजली, ओ भैया पंखा ये वीक चलो जाओ, कंडेंसर खराब है, जाओ कंडेंसर खराब है, कंडेंसर बदलना पड़ेगा। तो कहते भैया ठीक है ले आएंगे कंडेंसर, कैसो लानो है। माने जो गई कि भैया 5 फेराड को कंडेंसर लगेगा, 5 फेराड को। क्या फेराड को कंडेंसर लगेगा? 5 फेराड को। तो तुम भाई साहब जुगाड़ू धरे, तुमने कि बाजार से को जाके पैसा डाले, तुम्हारे घर में दुनिया भर को कवाड़ो धरो तो वहाँ में कंडेंसर बहुत सारे थे। तो तुमने बिजली बातें कही भैया जे कार्टून धरो जहाँ में दुनिया भर के कंडेंसर धरे, तू देख ले अगर इनते काम चल जाए तो बाने देखो वहाँ में 5 फेराड को एक नहीं है, तो को 2 फेराड को 3 फेराड को 1 फेराड को 5 फेराड को एक नहीं है। तो बाने बोली भाई साहब को बात है मत जा बाजार, मेरे पास जे आते हैं जिनमें तो मैं इन्हें ऐसे जोड़ देंगे कि जे 5 फेराड की तरह काम
करंट लगेगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? बात समझ में आ रही है? तो ऐसा करने के लिए उस इलेक्ट्रीशियन को कंडेंसर्स के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। समझ में आई मेरी बात? है ना? कंडेंसर के कॉम्बिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। 9th-10th में आपने थोड़े बहुत दर्शन किए होंगे इसके, किए हैं नहीं किए हैं? किए हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? क्लियर? तो कोई पूछे कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी को ऑब्टेन करने के लिए हमें कंडेंसर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। अब तुम्हारे मन में बड़े भारी अरमान फूट रहे होंगे कि भैया जो सीरीज कॉम्बिनेशन का है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं? तो सबसे पहले आप इतना पढ़ लो, फिर उसके बाद हम लोग सीरीज और पैरेलल की तरफ चलेंगे। समझ गए मेरी बात को? चलो पढ़ लो फटाफट। तो इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। क्लियर? कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर क्या होता है। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर देखेंगे। दोनों कॉम्बिनेशन देखेंगे। आप लोग तैयार हो? तैयार हो? चलो, तो सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। यहां पर हम लोग ये जानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर होता क्या है। तो लुक एवरीवन, लुक एट द बोर्ड। ये देखिए, ये एक कंडेंसर है, इसकी कैपेसिटी मैंने मान लिया C1 है। ये दूसरा कंडेंसर है, इसकी कैपेसिटी मैंने मान लिया C2 है। और ये तीसरा कंडेंसर है, इसकी कैपेसिटी मैंने मान लिया C3 है। तीनों कंडेंसर आप लोगों को नजर आ रहे हैं? तीनों कंडेंसर बेटा बोलो, तीनों कंडेंसर नजर आ रहे हैं आपको? आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे। ठीक है, जो मैं बोलूं वो आप बोलना, दोहराना है। क्लियर? बोलो पहलो कंडेंसर, बोलो। हाँ जे दूसरो कंडेंसर, तीसरा नहीं, थर्ड कंडेंसर। थर्ड कंडेंसर। क्लियर? कौन सा कंडेंसर? थर्ड कंडेंसर। ठीक है, कम ऑन वंस अगेन। फर्स्ट कंडेंसर। उंगलियां ना दिखानी, बोलना है, बोलना है। हाँ, सेकंड कंडेंसर, थर्ड कंडेंसर। चलो बोलो, बोलो फिर से। नहीं, अब उंगलिया देखो, उंगलिया है जे, उंगलिया काय पे धरिए? सुनो, वो तो मैं समझ गया फर्स्ट कंडेंसर, लेकिन फर्स्ट कंडेंसर की कौन सी प्लेट है ये? दूसरी है ना। यानी जैसे तो मैं बोल रहा हूं, इसको लपको नेक्स्ट समझो पहले। सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कंडेंसर, गॉट इट? सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कंडेंसर। अब मैं उंगलिया धर रहा हूं, बोलते जाइए। हाँ, फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कंडेंसर। इसको इससे जोड़ा गया है। किसको किससे जोड़ा गया है? सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कंडेंसर इज कनेक्टेड विद द, बोलो बोलो, फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कंडेंसर। क्लियर? चलो फिर से इसके बारे में बोलो, ये कनेक्शन के बारे में बोलो। सेकेंड प्लेट ऑफ सेकेंड कंडेंसर इज कनेक्टेड विद द, हाँ, फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कंडेंसर। क्योंकि यहां पर 3 ही है तो थर्ड भी बोल सकते हो या लास्ट भी बोल सकते हो। ठीक है? और कोई जरूरी ना 3 ही लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं, जितने मन पर है तितने लगाएं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? क्लियर? ओके। कंडेंसर जब बनाते हैं तो लास्ट प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, यानी सेकेंड प्लेट ऑफ द लास्ट कंडेंसर या थर्ड कंडेंसर, कुछ भी बोल दो। सेकेंड प्लेट ऑफ लास्ट कंडेंसर इज कनेक्टेड विद द अर्थ। शाबाश। चार्ज किसको दिया जा रहा है? फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कंडेंसर। का हुआ को परेशानी? समझ में आ गई लैंग्वेज? ठीक है, अच्छा। जब ये मैं चार्ज देंगे तो ये चार्ज पूरे न्यो में निकल के जागो, टिंग, बोलो जागो नहीं जागो? जागो। सीरीज कॉम्बिनेशन की ये खास बात होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर जगह चार्ज की वैल्यू सेम होती है। क्लियर? दिमाग में छाप लेना इस बात को, बार बार आपसे पूछूंगा, आगे भी बहुत काम आएगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज सेम ऑन ईच कंडेंसर। क्लियर? इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज सेम ऑन ईच कंडेंसर। ये जो चार्ज है वो यहां से पास होता हुआ जाएगा। क्लियर है सीन?
ओके चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में इस कंडेंसर पे पोटेंशियल मैंने मान लिया V1, इस कंडेंसर पे पोटेंशियल मैंने मान लिया V2 और इस कंडेंसर पे पोटेंशियल मैंने मान लिया V3। तो टोटल पोटेंशियल हमारा ये हुआ, ऐसा मुझे लगता है। क्या आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? बोलो भैया, कहोगे कोई परेशानी ना? नहीं, मैंने बचपन में ये सुना था C बराबर Q अपॉन V, तो इसके हिसाब से V बराबर Q अपॉन C लिख सकता कि नहीं लिख सकता, पहले तो ये बताओ। बोलो भैया, एग्री करते हो? कल आपने पढ़ा था C बराबर Q अपॉन V, V को इधर ले जाऊंगा तो C नीचे आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो V की जगह क्या पाएंगा? Q अपॉन C। V1 पोटेंशियल इसका है, इसमें Q अपॉन C लगाऊंगा तो Q अपॉन C की जगह C1 है, तो Q अपॉन C1। बोलो भैया, समझ में आया? V1 की जगह Q अपॉन C1 कैसे लिखा है? अब आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलो। बोलो V2 की जगह क्या लिखूं? जो आप बोलोगे वही लिखूंगा। तो V2 की जगह क्या लिखूं? Q अपॉन C2। चलो V3 की जगह बोलो जल्दी से फटाफट। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी? क्यों, मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, जब मैं ऐसे आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसा लग रहा है क्या है? एक्चुअली क्या है, दो काम एक साथ हो रहे हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा भी रहा हूँ और इसके साथ साथ आप लोगों की रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो मेरी कोशिश ये है कि आपके सामने तो हुई हूँ मैं, लेकिन रिकॉर्डिंग की तरफ फोकस ज़्यादा है, जिससे जब भी आप रिकॉर्डेड वीडियो देखें तो आपको थोड़ा अच्छा फील आए। तो ऐसा करूँ या नहीं करूँ? कितने अच्छे बच्चे हैं, तुरंत परमिशन दे देते हैं। ठीक है, सच्चा है, जैसा कर लो। क्लियर, वेरी गुड, डोंट वरी, मेरा दोनों तरफ फोकस रहेगा। लेकिन अभी बताओ, जैसे बताओ, अभी मैं किससे बात कर रहा हूँ? बताओ, आपसे कर रहा हूँ? अच्छा, ऊपर कर रहा हूँ। आंखें तो तेज हैं तुम्हारी, हाल देख लेता हूँ। क्लियर, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, आप बताओ किससे बात कर रहा हूँ? हाँ, समझ गया मैं, ठीक है, अब हो गया काम मेरा। चलो ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो, तुम लोग फालतू बातें बहुत करते हो, हैं? यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ो। अच्छा, अब आप खुद ही सोचो अगला स्टेप क्या होगा, मैं ना बता रहा हूँ, खुद ही सोचो। सोचो, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें क्यू कॉमन आ जाओ, आए जागो, नहीं आए जागो, आए जागो। चलो, अब कुछ दिख रहा है? बोले हम लोग साथ में, बोले, बोलो, क्लियर? तो ये कट गए तो फाइनली हमारे पास हमको ये अचीव हो गया। 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। होप यू अंडरस्टैंड गाइज, डू यू अंडरस्टैंड दैट? कैन यू कर पाओगे? ओके, यू विल कर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूं कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी ने इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर हमसे पूछ लिया तो हम लोग बता सकते हैं, यस और नो? बता सकते हैं, वेरी गुड। तो फटाफट जल्दी से इसे, तो यहां तक सभी का हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब अगर मान के चलो वो हमको ये बोले कि भैया केवल 2 ही कंडेंसर जोड़ने हैं, तो फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। सही बोल रहा हूं भाई? बोलो, यही तो हो जाएगा ये फॉर्मूला। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो जरा फटाफट इसे सॉल्व करके मुझे C की वैल्यू निकाल के बताओ जरा फुर्ती में, जल्दी से। मेरे ख्याल से सभी ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, है ना? जिनने कर लिया बहुत सुंदर बात है, जिन्होंने नहीं किया वो और भी अच्छी बात है। सब लोग इधर देखिएगा ध्यान से, ठीक है? 1/c बराबर, आपने तुरंत LCM ले लो होगा, तो यहाँ C1 C2, ऊपर बच गई होगी C2 प्लस C1। सही बोल रहा हूँ? बोला, ऐसे ही किया था आप लोगों ने, है ना? ये 1/c आया, मुझे C की वैल्यू चाहिए, तो इसे पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा। पलट जाएगा नहीं पलट जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा C बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या ये बात समझ में आई? बोलो भैया, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? पहले मुझे ये बताओ। बोलो भैया, सबको क्लियर है? तो C बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कैसे आया, ये बात समझ में आ गई? यानी अगर केवल 2 ही कंडेंसर होते तो मैं ऐसे कर देता। तो देखो बेटा, ध्यान से सुनना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्पेशली जो लोग तैयारी करें, वैसे तो मुझे याद है, ये फॉर्मूला याद है, 2 कंडेंसर होंगे तो बस ऐसे लिख लेंगे, है ना?
पर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और स्पीड फास्ट करना चाहते हैं तो इससे निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, इससे निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, पर इससे स्पीड बढ़ जाएगी। राइट, क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो याद रखना आप लोग। अब मैं एक छोटा सा पजल दे रहा हूँ, करके बताना। ठीक, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि मेरे पास 2 कंडेंसर हैं, ठीक है, एक ये 6 फैराड का है और एक ये 3 फैराड का है। ठीक है, बताओ जरा इसको सॉल्व करके इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आएगी? जल्दी बताओ फटाफट इसे सॉल्व करके। वेल, मुझे लगता है काफ़ी लोगों का आंसर आ गया है। जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो इधर सुने। कुछ लोग जेवा फार्मूला लगाए हुए चिपट गए होंगे, C1 की जगह छुआ रख दो होगा, C2 की जगह तिर्री रख दी होगी और सॉल्व कर लो होगा, तो वो आंसर वो ही आएगा। जाते कर लेंगे तो एक ओरल ले जाओगे, C बराबर C1 C2 6 3 18 कर लूँ डायरेक्ट, बोलो है कर लूँ 18, बुरा तो ना लग रहा हो, अपॉन C1 प्लस C2 प्लस करूँगा कितना आ जाएगा 90 है, 90 दूनी 18, क्लियर, 9 2 18। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 2 फैराड। समझ में आई बात आपको कि नहीं आई? पहले तो मुझे बताओ। तो समझ गए ना ये इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है? समझ में आई बात आपको कि नहीं आई? पहले मुझे बताओ, आ गई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्लियर, ध्यान से सुनना, सुनोगे ना? आप एक बात बताओ, जहाँ में क्या फैराड कैपेसिटी के कंडेंसर आते, एक 3 को आतो और एक 6 को आतो, है ना? और जब इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आ गई? इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आ गई? कितनी आ गई इक्विवेलेंट कैपेसिटी? 2 आइए, 2 9 आने आई लल्ला विशाल, 2 आइए, ताप तपर रहे जाएंगे, क्लियर? कितने आइए? 2। समझिएगा, बांट अते 3 किलो और 2 किलो के, तो हमने 1 किलो लाओ, तो बोलो बांट बड़े बड़े होते, वजन बातें छोटे तोल लो। सिमिलरली कंडेंसर है बड़े बड़े 6 के और 3 के, लेकिन उससे हमने बना लिया 2 फैराड कैपेसिटी का। नहीं है बात समझ में? क्लियर? यानी कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे पास कंडेंसर हो बड़े बड़े और तुम्हें छोटी कैपेसिटी का कंडेंसर बनाना हो तो तुम्हें उन्हें कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए? सीरीज कॉम्बिनेशन में। समझ में आई बात? सीरीज कॉम्बिनेशन में। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बांट है बड़े बड़े और मुझे छोटा वजन तोलना है, जैसे अपन बोलते हैं ना, ऐसी तरीके से यहां पर कंडेंसर है बड़े बड़े, मुझे छोटी कैपेसिटी का कंडेंसर बनाना है, तो मैं उन्हें कौन से कॉम्बिनेशन में प्रेफर करूंगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्योंकि आपने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन 6 को है 3 को है, आंसर में 2 एरो है। ध्यान दो, यहां पर 6 और 3, इसमें छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? 6 और 3 में 3, और आंसर कितने का आ रहा है? 2। कहने का तात्पर्य समझिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है, वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटी कैपेसिटी का कंडेंसर है ना, उससे भी कम आती है। यानी अगर जहां मान के चलो ऐसे 20-50 कंडेंसर लगे होते, तो उसमें जो सबसे छोटी कैपेसिटी का कंडेंसर होता है ना, उससे भी कम आंसर आता हमारा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की विशेषता है। आप यहां पर कोई भी 4-5 कंडेंसर लगा के देखना अलग अलग कैपेसिटी के, तो उसका जो आंसर आएगा ना सॉल्व करके, तो वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटी कैपेसिटी का होगा उससे भी कम आएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं आई? शायद मेरी थोड़ी डगर गलत हो गई। रुको 1 मिनट, अभी रुको, एकदम से पल्ले नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा हम ट्रैक से एक चीज़ रह गई कहीं ना कहीं जिसका इफेक्ट पड़ रहा है। इधर आओ, ये समझ में आ गया आपको सब कुछ? इधर आ जाओ थोड़ा सा, इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं रह गई हमारी। सी क्या है? सी व्हाट इज सी? सी का मतलब समझते हो? सी का मतलब होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी का इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अब पहले तो मुझे बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मतलब समझते हो? ऐसे समझाता हूं, जैसे तुमने देखो होगा घर में तुम जब कई बार ज़्यादा स्याए जाते हो तो अपने छोटे भैया बहनन के संग खेलन लगते हो, और जब ज़रूरत से ज़्यादा खेले मस्त है गए तो अपन स्याए के यूँ कह देते कि चलो तुम पांचों एक तरफ, मैं अकेलो एक तरफ। ऐसे बोलते हो? बोलो, है ना? क्योंकि बीते 5 छोटे भैया बहन और यहाँ तुम अकेले,
तुम ऐसा बोलते हो कि तुम बड़े बड़े 5, तू छोटा अकेलो चल आ जा, ऐसे खेलता होगा? मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। तई मारे तुम कहते हो चलो तुम 5 अकेले, मैं अकेलो एक तरफ। हालांकि वे 5 मिलकर तुम्हें पटक लेते हैं, वो बात एक अलग है, पर बात समझ में आ रही है? जब आपने बोला तुम 5 एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, यानी आप यहां पर कंसीडर कर रहे हैं द पावर ऑफ योर्स इज इक्वल टू द पावर ऑफ योर 5 छोटे छोटे भैया बहन। समझ में आई बात? है ना? यानी आप अकेले इक्विवेलेंट हैं पावर ऑफ योर 5 छोटे छोटे भैया बहन। समझ में आई बात कि नहीं आई? महाभारत देखते थे, महाभारत देखिए कभी? रामायण देखिए? भीम मालूम है? भीम, रामायण में भीम था, कनपटी लहरा देंगे, और महाभारत में तो कमीनो, महाभारत में तो भीम है ना। और बोलते थे भीम के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी, बोलते थे भीम के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है पावर ऑफ भीम इज इक्विवेलेंट टू द पावर ऑफ 10,000 एलिमेंट्स। यानी किसी दिन अगर 10,000 हाथी नहीं मिल पाए तो मैं अकेला भीमे लगा देंगे वो काम पे, क्योंकि वो अकेला भी तक काम कर लेगा। समझ गए? नहीं है बात समझ में? क्लियर है बात समझ में? इसी तरीके से यहां पर सी क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटी। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी 2 फेराड का मतलब ये भाव कि अगर मैं 6 फेराड और 3 फेराड की कैपेसिटी के 2 कंडेंसर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दूंगा ना, तो इसकी जो औकात होगी वो 2 फेराड की कैपेसिटी के कंडेंसर के बराबर होगी। नहीं आई बात समझ में? अभी भी नहीं आई? तो ये बात पल्ले पड़ी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी होती क्या है ना? तो अगर मेरे पास 6 फेराड और 3 फेराड यानी बड़ी बड़ी कैपेसिटी के कंडेंसर है, वो छोटी कैपेसिटी को कंडेंसर चाहिए, तो मैं कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ूं? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ूं, है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आंसर आता है वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटी कैपेसिटी का कंडेंसर होता है उससे भी छोटा आता है। जो बात नर्रा अराउंड समझ में आ रही है? क्लियर? तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से। ये जो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन अभी पढ़ा है, उसके बाद 3 नोट आपके नोट्सों में दिए हैं। सुन लो पहले पूरी बात। 3 नोट दिए हैं। 3 नोट में से सबसे पहला नोट, एक एक करके हम सारे नोटों को पढ़ेंगे। पहले मैं 2 नोट बोल रहा हूं, वो पढ़ लेना। सुनो कौन कौन से 2 नोट हैं। पहला नोट तो यही वारो है कि C1 और C2 अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ये वाला नोट है पहला, ठीक है ना? क्लियर? एक नोट ये वाला लिखा होगा लैंग्वेज के फॉर्म में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे लोअर कैपेसिटी का कंडेंसर होता है उससे भी कम आती है। बात समझ गए? तो ये 2 नोट पढ़ो, फिर तीसरा अभ्यास समझाता हूं। पढ़ो फटाफट, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने अभी 2 नोट बताए, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये, आगे तक सफर करेंगे आपको। इसमें फिर से बोल रहा हूं मैं कुछ खास बातें जो ध्यान रखने वाली है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कंडेंसर पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, आपने देखा जब कंडेंसर हो बड़े बड़े, ज़्यादा कैपेसिटी के कंडेंसर हो, बड़ी बड़ी कैपेसिटी के कंडेंसर हो, और मुझे उससे छोटी कैपेसिटी के कंडेंसर चाहिए तो मैं उन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ूंगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर? ओके? अगर कोई बोले मैंने तुम्हें 5 फेराड को 7 फेराड को कंडेंसर दे दो, मुझे जाते छोटी कैपेसिटी को कंडेंसर बनाना हो तो मैं कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ूं? तो तुम बोलना सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दो। कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ दो? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दो। समझ में आई बात? क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आंसर आता है वो कॉम्बिनेशन में सबसे छोटी कैपेसिटी का कंडेंसर होता है उससे भी छोटा आता है। सीन क्लियर? और बाकी का ये समझ में आ गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर 2 ही कंडेंसर हो तो फॉर्मूला C1C2/C1+C2 कर पाओगे? सोच लो भाई, सोच ली। तो फिर मैं अब आपको अगला नोट समझाता हूं, वो अगले नोट में हमसे क्या कहना चाहता है। तो ध्यान से सुनेंगे हम लोग कि वो हमसे अगले नोट में क्या कहना चाहता है। तो गौर से देखिएगा आप लोग, ठीक है? अगला नोट उसका क्या है, पट्टे का। तो अगले नोट को समझने के लिए मैं कुछ देखता हूँ। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो खैर तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे हैं तो उनको थोड़ा समझाने में समय लग जाता है। तो ज़रा मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है? 2 + 2 + 2 बताओ कितना है आंसर? 6। अरे वाह, राइट आंसर, वेरी गुड। क्या किया आपने? क्या किया आपने? जोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड है। 2 + 2 + 2 ... ऐसा 19 टाइम्स है, 19 बार है, 19 टाइम्स। बताइए आंसर कितना आएगा? पहला डिजिट, दूसरा डिजिट। कुछ लोग समझ रहे हैं, कहीं जोड़वे में लगे, मैंने 2 उतारे वो चालू कर दो 19 वेर, फिर भाई जोड़ेंगे। क्या होगा बताओ इशारा करके, क्या होगा यहाँ पर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए? आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, करना क्या होगा? मल्टीप्लाई। वेरी गुड रोहिणी, मल्टीप्लाई होगा, है ना स्नेहा? वेरी गुड, है ना? तो मल्टीप्लाई होगा।
एक ही चीज की, देखो भैया ये तो 3 ही नंबर रहते, तो तुमने बोल दिया जोड़ दिया, राइट। लेकिन अगर 2 2 2 ऐसे 19 बार हैं, अगर जब वे जोड़ेंगे तो चलो 19 बार जोड़ू दोगे, कल तो कल को ने कह दिया यार वीर तो सवेरे तो संजय आ जाएगी, एक आध दो रह ही जाएंगे वहाँ में, क्लियर, समझ रहे है ना। तो एक ही चीज़ की बार बार रिपीटेशन होती है तो हम लोग उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। जैसे यहीं पे देखते हैं 2 + 2 + 2 6, या तो जोड़ के कर दो, या फिर 2 बार बार आ रहा है ना, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 2 × 3 आंसर हो गया 6। यहाँ 2 19 बार आ रहा है तो 2 × 19 बराबर 38, 2 × 19 है ना। जैक राठौर बैठ जाओ लल्ला, हैं बैठ जा बेटा जैक, हैं अत कर लइए पापीन ने, क्लियर। तो 2 2 2 19 टाइम्स है, तो इसका आंसर ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 19 यानी कि 38। सॉल्व करूंगा तो आंसर, बोलो भैया बुरा लग रहा है आपको, नहीं लग रहा। अच्छा, अगर मैं यहाँ ये बोलूँ C + C + C + डैट 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 n टाइम्स, तो इसका आंसर क्या होगा ये बताओ। हाँ, C को गुणा है जाओ n C, बोलो बुरा लग रहा है, लग जाए मैं क्या करता हूँ। अगर ये ऐसे हो तो 1/C + 1/C + 1/C + डैट 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 n टाइम्स, तो जाको आंसर कहाँ होगा बताओ। ऐसे आएगा 1/C × n, यस और नो, है ना। जाए मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, n का 1 से हो गया तो n/C। बुरा लग रहा है, समझ गए जो कराते समझ गए पक्के में। तो मालूम मुझे क्या कह रहा है, मोते यूं कह रहा है कि मेरे पास n कंडेंसर है, एक आदना ने n कुछ भी हो सकता है, 100 200 500 लाख 2 लाख 50 लाख कुछ भी हो सकता है। तो मुझसे कह रहा है n कंडेंसर है, जी मैंने n कंडेंसर जोड़ दे, ठीक है। ऐसे कितने कंडेंसर है, n कंडेंसर है, बोल रहा है वो हमसे, ठीक है n कंडेंसर। और जो ये पट्टा ने संग में कि हर एक कंडेंसर की कैपेसिटी c है, हर एक कंडेंसर की कैपेसिटी कितनी है, c है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं। फिगर दिख रहा है आपको प्रॉपर। वो कह रहा है हमारे पास n कंडेंसर है, हर कंडेंसर की कैपेसिटी c है और उसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी। तो भैया मोए ना मालूम, पहले तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा हो तो जन्म कर्म में एक सर ने पढ़ा हो तो जेवा फार्मूला पढ़ा हो तो कि नहीं पढ़ा हो तो बोलो। अच्छा, ये तो मैंने आपको लिखने के लिए लिख दिया है, समझाने के लिए। इधर देखो आप जरा, 1/C1 पहले कंडेंसर की कैपेसिटी कितनी है c, दूसरे की कितनी है c, तीसरे की कितनी है c, ऐसे n कंडेंसर है तो ऐसे और भी आते जाएंगे, कितनी बार तक आएंगे, n टाइम्स। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। अच्छा, फॉर्मूले में यहाँ भी आता है 1/C, तो 1/C। अब इसे c नहीं दे सकता यार, क्योंकि c नाम तो इनको दे चुका हूँ, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो CS, इसका मतलब कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। CS लिख दो या C' लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात। CS मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो 1/CS बराबर, बताओ भैया जाए कहाँ आओ जाको, समझ गए हवाल, यही तो बताई थी मैंने तुम्हें। 1/C n टाइम्स ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, n/C, या ऐसे लिख दूँ 1/C × n, बोलो है। तो जाए यूँ ना लिख सकत, n का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो n/C, तो n/C लिख दो। तो ये मैंने लिख दी n/C। यहाँ तक क्लियर है सबको। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे की बात पे आता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो फाइनली जब इसको पलटूंगा तो ये भी पलटेगा, तो CS बराबर C/n। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आ गया कि नहीं आया, तो फटाफट जल्दी से नोट्सों में देख लें ये वाला नोट भी, ठीक है। तो फिर आज के लिए पर्याप्त है यहाँ तक। कल आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।